मैं लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, सर टॉपिक बता दो, सीआरपीएफ के, असिस्टेंट कमांडेंट के, ऐसे के टॉपिक बता दो, आर्गुमेंट के टॉपिक बता दो, रिपोर्ट्स के टॉपिक बता दो। टॉपिक तुम्हारे सामने रखे हैं, तुम सर ना कान खोल के देखना ही नहीं चाहते हो, तो फिर कहाँ से मिलेगा तुम्हें सामान। लोग क्या है ना, बच्चे दूसरों पे डिपेंडेंट है, हर तरीके तक दूसरों पे डिपेंडेंट है। बच्चों को अपनी एज तक देखनी नहीं आती, कि मतलब कि मेरी एज इतनी है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। उनको ये भी पता नहीं है, और वो चले हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने। बहुत बेकार सिनेरियो है ये। सर बोलिए ना। सर मैं सॉरी, मैं पूछ रहा था, जैसे ये ऐसे देखिए बहुत सारे, इसमें भर भर के डेटा भरा हुआ है सबके, विनय के, रतल के, प्रिया के। मतलब ये डेटा अगर देखा जाए एग्जाम में याद रहेगा। अच्छा ठीक है, एक आपने नोटबुक में मेंटेन की, उस नोटबुक में आपने टॉपिक डाला, या फिर लूज पेपर्स में मेंटेन करो, ज्यादा बेटर रहता है कि लूज पेपर्स में कभी भी डेटा ऐड कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आपने एक टॉपिक डाला, वुमेन इन आर्म फोर्सेस, उससे रिलेटेड आपने कोट भी उसमें लिख दिए, उससे रिलेटेड आपने डेटा भी लिख दिया, उससे रिलेटेड आपने जजमेंट्स भी लिख दिए। टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहो। कुछ टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, एक साल के पिछले टॉपिक्स, उनको आपको देखना है ना। फिर आपने G20 से रिलेटेड एक टॉपिक देख लिया, उसमें आपने डेटा लिख दिया। इसी तरीके से आपने वॉर्स को लेके एक डेटा बैंक तैयार कर दिया, उस डेटा को कंटिन्यूसली गो थ्रू करते जाओ, टाइम टू टाइम लिखते जाओ। तो ऐसे ही याद होगा रजत। अगर हम सोच रहे हैं कि डेटा इतना ह्यूज है, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे दिमाग में याद होगा, किसी को इतना याद नहीं होता। सब लोग यही करते हैं कि सब लोग लिखते हैं, लिख के उसको दिमाग में उनको जाता है वो चीज, उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं, और एटलीस्ट आपने 100% अपनी बुक में लिखा है तो 30-40% तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा जब आप एग्जाम में लिखने के लिए बैठोगे, है ना। और आपने उसमें आधा भी उसका लिख दिया तो मतलब आपका पर्पस सॉल्व हो। मैं ऐसे ही करता हूँ सर, एक बार डेटा कहीं से कॉपी कर लिया ना, फिर उसको एक बार मेमोराइज करता हूँ, फिर बिना देखे लिखता हूँ। इस वजह से दिक्कत नहीं आ रही मेरे। हाँ तो बहुत बढ़िया है ना, ये तो और अच्छा चीज है। आप वैसी भी चीज को पहले पढ़ो, समझो, समझने के बाद में उसको लिखो, तो वो और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि विजुअल क्यूज ऑलरेडी आपके दिमाग में प्लान हो गए हैं। उन विजुअल क्यूज को आपने डायरेक्ट नोटबुक में उतार दिया है। फिर आप क्या कर सकते हो कि दोबारा उनको रिविजिट कर लो, कभी टाइम मिले तो दोबारा बैठ के एक ऐसे दोबारा उसके बारे में लिख लो, है ना। हमें इससे बन रीराइट करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल टाइम्स रीराइट करना पड़ेगा राजू। बस।